कौन जी घुग्गू बोल रहा? कोई मुसलमान हमारे नौजवानों में से एक को मारेगा, हमें उसके 100 को मारेंगे। अरे घुग्गू, हमें मारते तो नहीं, मारेंगा क्या बोलता? हमें मारने वाले नहीं, हमें प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अज़्ज़ वजल ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है मदारिस अरबिया व इस्लामिया की अहमियत और ज़रूरत और फ़जीलत। तीन चार जुमा से इस उन्वान का इंतखाब इसलिए करना पड़ा सारी दुनिया में उमूमन और हमारे मुल्क भारत में खुसूसन दुश्मनों के हमले जिन पर हो रहे हैं उनमें से एक मदारिस अरबिया है। बल्कि मैं और भी खोलकर अर्ज़ करूं
बाज़ रियासतों के हुकूमतों के हमले जिन पर हो रहे हैं उनमें से एक मदारिस। और भी वजाहत के साथ अर्ज़ करूं, हमारे मुल्क की इस वक्त मौजूदा हुकूमत के निशानों में जो चीज़ें हैं उनमें से एक मदारिस रज़िया है। एक बात जहन में आ रही है, पहले उसे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। नेक काम करने का काम ही ईमान और इस्लाम नहीं है। गुनाहों से बचने का नाम भी इस्लाम है। दोस्तों की दोस्ती और मोहब्बत का जवाब देने और कबूल करने का नाम ही अखलाक नहीं है। दुश्मनों की दुश्मनी और उनके हमलों से मोहतात रहने का नाम भी ईमान और इस्लाम है। इतनी बड़ी बात को मैं एक छोटी सी मिसाल, सादी सी मिसाल जो हदीस में मौजूद है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके ज़रिए से देना चाहता हूँ। प्यारे आका ने फरमाया, जब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन एक सुराख से 2 मर्तबा डसा नहीं जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। मोमिन एक सुराख से 2 मर्तबा डसा नहीं जाएगा। मालूम नहीं था कि सुराख में कौन सा मूजी जानवर है। नादानी में कोई अल्लाह का बंदा उसमें उंगली डाल दिया, इत्तफाक से उस सुराख में कोई मूजी जानवर बैठा है। उंगली डालते ही वो हमारे बच्चे और नवासे और नवासियाँ और पोते और पोतियाँ की तरह उंगली चूसेंगे तो नहीं। हयातुल हैवान के मुकद्दमे में एक बात बड़ी अच्छी मैं कई साल पहले पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुझे याद आ रही है। मौलाना तवज्जो चाहता हूँ। अल्लामा कमालुद्दीन दिमेरी रहमतुल्लाह अलैह हयातुल हैवान एक ज़बरदस्त किताब लिखे हैं। उसके मुकद्दमे में एक बहुत बेहतरीन बात लिखी है कि हर मूजी जानवर इंसान का दुश्मन है। उससे दोस्ती की उम्मीद नहीं रख सकते आप। अगर वो दोस्ती करता है तो वो उसकी मजबूरी होगी, या वो हमको मोहलत दे रहा है, या नहीं तो वो हमारी वजह से मगलूब है। मौका मिलते ही वो हमको ज़रूर डसेगा, मौका मिलते ही वो ज़रूर हमको काटेगा, मौका मिलते ही वो हमको ज़रूर मारेगा। हर दरिंदा और हर मूजी इंसान का दुश्मन है। देखे नहीं कि कई लोगों के हादिसे घरों के अंदर अपने पालतू जानवरों से हुए हैं। बच्चों से ज़्यादा प्यार करके जानवरों को पालते, लेकिन हादिसा उन्हीं से हुआ। कुत्तों से प्यार और मोहब्बत तो
इस वक्त दुनिया का एक मिजाज बन चुका है, मगरबी ममालिक की आदत बन चुकी है कुत्तों से प्यार और मोहब्बत, कुत्तों को पालना। मेरे पास वो रिपोर्ट भी मौजूद है कि चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी मालदार औरत अपनी पूरी प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम कर दी। कितना खुशनसीब है कुत्ता वो। और माल के हरीस, मैं बड़ी एहतियात के साथ ये जुमला कह रहा हूँ कि माल के जो हरीस होते हैं, हलाल और हराम की तमीज़ किए बग़ैर माल को हासिल करना ज़िंदगी का मकसद और कामयाबी समझते हैं, मेरे इस छोटे से वाक़ये को सुनकर सोचते होंगे ऐ काश के हम वो खुशनसीब कुत्ता होते। गलत तरीके से माल का तलबगार और दुनिया से बेहद मोहब्बत करने वाला, जिसे फुला और फुला कुत्ता कहना तो दूर की बात, खुद प्यारे आका ने कुत्ता कहा है। अब दुनिया जीफा, दुनिया एक मुर्दार है, मुर्दार, जिंदा जानवर नहीं, मुर्दार है दुनिया। तालिबुहा किलब, इस दुनिया का तलबगार कुत्ता है। गर्ज बात बहुत गहराई में चले जाएगी कि मूज़ी जानवर और दरिंदे जो होते हैं वो इंसान के दुश्मन होते हैं। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि हमें उस नबी के साए में पैदा किया, जिसके साए में तरबियत का हर निज़ाम मिलता है। क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, सिर्फ ये असबाख नहीं बल्कि ये असबाक भी मिलते हैं कौन सा जानवर पाल सकते हैं और कौन सा जानवर नहीं पालना, इसका सबक भी इस्लाम में है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कई साल पहले मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, वो ऐसे टेलीफोन, वो फ़ोन ऐसा उठाते ना, क्या बोलते हैं उसे, रिसीव, लैंडलाइन फ़ोन का ज़माना था, घर में भी फ़ोन था। तो जैसे इस ज़माने में लोग हमारे से सवालात करते हैं, अब्बा जान से भी सवालात करते थे और दूसरे उलमा से भी सवालात करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो बड़ी अहमियत बताता हूँ सवाल करने की कि एक साहब वालिद साहब को बज़रिए फ़ोन के सवाल कर रहे हैं कि मौलाना कुत्ता पाल सकते क्या। मैं भी था घर में, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़ोन में बात कर रहे हैं, क्या बोले, तो उन्होंने फिर सवाल को दोहराया कि मौलाना कुत्ता पाल सकते हैं क्या। तो वालिद साहब का इल्ज़ामी जवाब देने का मिजाज था, पहले इल्ज़ामी जवाब देते थे। वालिद साहब जवाब देने से पहले पूछा कितने बच्चे जी तुम ना, हज़रत 3 बच्चे। वालिद साहब ने फरमाया पहले उनको पालो। क्या ज़रूरत है, ये पूरी शान के साथ मैं कह सकता हूं मेरे प्यारों कि इस्लाम से प्यारे असबाक रब्बे काबा की कसम किसी धर्म में नहीं है। मूज़ी जानवर पर बात आ गई, तवज्जो के साथ सुनो। क्या पालना क्या ना पालना, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और जानवरों को पालेंगे तो कभी कभार हमारे असरात जानवरों पर पड़ते हैं, कभी कभार जानवरों के असरात हम पर पड़ते हैं।
ऊंट पालने वालों के अंदर सब्र का मादा ज्यादा होता है, घोड़े पालने वालों के अंदर ताकत में इजाफा होता है, क्योंकि घोड़े मैदान जिहाद के असरात पड़ते हैं, असरात। प्यारे आका ने फरमाया घरों के अंदर कभी कभार मुर्गियां पाल लिया करो। आका के घर में मुर्गे और मुर्गियां भी थी। एक ज़ईफ तरीन रिवायत में आता है कि जिस घर के अंदर मुर्गा हो तो उस घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं होता। वजह मुर्गा क्या तावीज़ क्या, जानवरों की बोली की भी ताबीर है। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ़ात। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। यहाँ तक के परिंदे भी तस्बीह बयान करते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनके नमाज का तर्जुमा अलग होगा, उनके नमाज का तरीक़ा अलग होगा। कभी कभार तो बास परिंदे हमारी तरह भी सजदे करते हैं। देखे नहीं कि हरमैन शरीफैन की कुछ कबूतरों के अबाबीलों की तस्वीरें आती हैं, ये मजाक नहीं हकीकत है, क्योंकि उनके दिल के अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत है, उनके दिल के अंदर भी नबी की मोहब्बत है, उनके दिल के अंदर भी हरमैन शरीफैन की अकीदत है, एहतराम है। इसीलिए हमने भी देखा, आपने भी देखा, हमारे घरों में कबूतर पालो, नीचे का हिस्सा गिलाज़त, तुम्हारे घरों में कबूतर पालो, नीचे का हिस्सा गिलाज़त, दूसरे और मकामात में कबूतर पालो, आगे नीचे पीछे का हिस्सा गिलाज़त से तर हो जाता है। लेकिन मौलाना भी देखे हैं, आजिज़ भी देखा है, आप में से वो लोग जो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से माला माल हुए हैं, देखे होंगे हज़ारों की तादाद में हरमैन शरीफैन में कबूतरें उड़ते और फिरते और दाना चुनते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी का इहाता और मस्जिद हराम का इहाता गिलाज़त से पाक होता है। ये कबूतरों के दिलों में हरमैन की अकीदत नहीं तो और क्या है। वो जो चू चू करते हैं, टी टी करते हैं, भो भो करते हैं, हमारे नज़दीक तो जानवरों के नामों की आवाज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का कलाम कहता है ये आवाज़ नहीं, ये उनका जिक्र है, ये उनकी तस्बीह है, ये उनके नमाज का तरीक़ा है। नमाज हर नबी की उम्मत में थी, लेकिन तरीक़े बदलते रहे। वैसे हर मखलूक में नमाज है, तरीक़े अलग। फरिश्तों की नमाज का तरीक़ा अलग, जिन्नात की नमाज का तरीक़ा अलग। अब जिन्नात की नमाज़ें हमारी नमाज़ों के साथ मिलती जुलती है, दूसरे अंबिया की उम्मतों के नमाज़ों का तरीक़ा अलग, और नमाज़ों के अंदर की तिलावत अलग अलग थी, तस्बीहात अलग अलग थे। इसी तरीक़े से परिंदों की तस्बीहात भी है, परिंदों की नमाज भी है, परिंदों की इबादत भी है। इसीलिए पैगम्बर ने फरमाया जिस घर के अंदर मुर्गा होता है उस घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं होता। क्यों? इसलिए कि मुर्गे का कुड़कुड़ाना हमारे नज़दीक कुकड़ुकू कूक होता है, दरअसल उसकी आवाज़ की ताबीर है अजान। मौलाना बैठे हैं, पूछ कर देखिए, मिशकात में रिवायत मौजूद है, दूसरी हदीस की किताबों में रिवायत मौजूद है। आका ने फरमाया ला तसुब्बुद्दीका, मुर्गे को गाली मत दो, फ़इन्नहु युअज़्ज़िनु लिस्सलाह,
वो अजान देता है, अजान। और एक रिवायत में है यस्तैक़िज़ु लिस्सलाह, नमाज के लिए उठाता है वो। अलार्म के मोहताज हम, उठने उठाने के लिए ताकीद के मोहताज हम। कौन सी घड़ी, कौन सा अलार्म, कौन सा मोबाइल है मुर्गे के पास, कितने ही अंधेरे में बंद कर दो, लेकिन सुबह के फजर के वक्त वो ज़रूर बांग देता है। कैसे बांग देता है? मुर्गे को फरिश्तों का उतरना और फरिश्तों का चढ़ना नज़र आता है, और जब फजर के वक्त फरिश्तों को उतरते देखता है मुर्गा, वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए अजान देता है, अजान। और एक रिवायत में है, प्यारे आका ने फरमाया, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्गा अजान दे, बांग दे, फौरन अल्लाह के पास दुआ मांगो। वस्अलुल्लाह मिन फौली, अल्लाह से उसका फजल मांगो, उसकी रहमत मांगो, उसकी बरकत मांगो। क्यों? शरा में आता है जब मुर्गा बांग देता है, इसलिए बांग देता है कि वो फरिश्तों को देखता है। हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ में फरिश्ते आमीन कहते हैं। कुत्ता भौंकता है या गधा हाँकता है, फौरन अल्लाह की पनाह चाहो, इसलिए कि कुत्ते और गधों को शैतान नजर आते हैं। क्या क्या असबाब है इस्लाम में, क्या क्या बातें बताई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या पालना, क्या नहीं पालना, इसका भी सबक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हलाल जानवरों को पालो, वो भी ज़रूरी नहीं, वाजिबात में से नहीं, फ़राइज़ में से नहीं, बल्कि मुस्तहब्बात में से हलाल जानवरों को पालो। लेकिन जब पालते हैं तो उनके हुकूक भी अदा करो। ऐसा नहीं कि आप फिश टैंक बनाकर घर के अंदर रख दिया, मछलियों की देखभाल नहीं करते, इसका असर भी घर की बरकतों पर पड़ता है। छोटे छोटे लव बर्ड्स जिसे कहते हैं, या तोते मैंने लेकर घरों के अंदर खूबसूरती के लिए रखते हैं, उनके खाने और उनके पीने और उनके गर्मी और उनकी सर्दी का अगर आप ख्याल नहीं करते तो फिर उनके बद्दुआ से भी नहीं बचोगे। मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह तोता पालते थे, तोता। अब तो तोते पर भी कानून आ गया मुल्क में। तोता पालते थे हजरत थानवी और उसका पूरा ख्याल करते थे। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता, और मेरे साथियान तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जानते होंगे। मैं सफ़र भी करता हूँ तो उनके सामने हजरत थानवी के अक़वाल व मलफूज़ात पेश करता हूँ। मैं मुझे मोहब्बत भी है हजरत थानवी से, मुझे अकीदत भी है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से। तोता पालते थे और हजरत थानवी साहिबे ज़ुबान भी थे, साहिबे दिल भी थे, साहिबे कलम भी थे। असातिज़ा जिन पर नाज करे उनका नाम था थानवी। जहां पढ़े वो दारुल उलूम जिन पर नाज करता है उनमें से एक थे हजरत थानवी। बल्कि ये जुमला तो बहुत प्यारा आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुरीदीन अपने शेख पर नाज करते हैं,
शेख जिन पर नाज करता है उसका नाम है थानवी। साहिबे जुबान, साहिबे कलम, साहिबे दिल। कसम खाता हूं मेरे दोस्तों, मेरी बात पर भरोसा करो, सिर्फ हालात मुझे इधर उधर जाने नहीं देते, वरना मैं अकाबिरीन दारुल उलूम देवबंद की सीरतों को बयान करता, आप दामन थाम कर सहाबा तक पहुंच जाते। एक तस्बीह थी हजरात सहाबा की, अकाबिरीन दारुल उलूम देवबंद। सहाबा की एक शक्ल और सहाबा की एक सूरत का नाम है अकाबिरीन दारुल उलूम देवबंद। तवज्जो चाहता हूं, एक छोटी सी तस्वीर देखो, इंशाअल्लाह ताला मैं अब्दुल वाहिद साहब के पास पेश करूंगा तो फिर डायरेक्ट देखोगे तो यहां देख लेना, एक कब्रिस्तान है, एक कब्रिस्तान लाहौर का, माफ करना मुल्तान का कब्रिस्तान। सबसे पहली बात तो यह है कि कितना प्यारा है, देखिए कब्रिस्तान, माशाअल्लाह। ऐसे कब्रिस्तानों को देखते हैं तो मरने के लिए दिल चाहता है। देखो कौन भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, आप भी नहीं बोल रहे। हमारे इलाके कब्रिस्तान हमें नहीं, मौत भी पनाह मांग रही है। बोले तो बोले, नहीं बोले तो फिर हमारे अपने इल्म का हक अदा नहीं होता। बोले तो बोले, ना बोले तो हमको हमारे अल्लाह के सवाल का डर। बड़े हैं बड़े ही, मरो पता चलेगा। जिम्मेदारियों का सवाल क्या होगा इसे मालूम करने के लिए मौत के घाट उतरना पड़ेगा, उतरना। खोखले दावे, खिदमत के तमाम दावे झूठे हैं, झूठे। जिम्मेदारियों के तमाम दावे झूठे हैं, झूठे। गलत हो तो जुबान खींच ले। मौत और जिंदगी मेरे नजदीक दोनों बराबर है। मुझे साफ कहने दे, इस वक्त इदारों के जिम्मेदारान जितने हैं उनमें से 99.9% नाअहल है, नाअहल, जिम्मेदारी के लायक नहीं। वो उनको इस्तीफा भी देना, साथ में तौबा भी करना। उनको सिर्फ इस्तीफा से मसला हल नहीं होगा, तौबा करना, तौबा करना। इदारों की जिम्मेदारियां, कौम की जिम्मेदारियां, हल्कों की जिम्मेदारियां तलब करके अबू बकर ने नहीं लिया, तलब करके उमर ने नहीं लिया, तलब करके उस्मान ने नहीं लिया, तलब करके हजरत अली ने नहीं लिया, तलब करके हजरत अमीर मुआविया ने नहीं लिया, बल्कि कौम लायक समझ कर इनको दी। पहले ये लोग इनकार किए, बाद में कौम ने इनको डराया, अगर आप नहीं लोगे तो फिर दूसरा नाअहल कोई लेगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तब डर कर इन्होंने जिम्मेदारी को लिया और हक अदा करते थे। रातों में अदा करके भी अल्लाह के पास माफी मांगते थे। रोते थे, रोते थे। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाही अलैह
इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस कबीर, जबरदस्त फकीह, चीफ जस्टिस बनाए गए हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह दिन में अदालत की कुर्सी में बैठकर कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करते और रात में सिर्फ 200 रकात इसलिए पढ़ते कि फैसले में अगर मेरी तरफ से कोई कमी पेशी हो जाए तो खुदा माफ कर दे। नाइन्टी टू 95% रिश्वतों से पाक जमाना था वो। ऐसा नहीं कि रिश्वत नहीं थी, कत्ल नहीं था, शराब नहीं थी, सूद नहीं था, जुआ नहीं था बहुत कम 2-4-5%, 2-4-5%। 95% तक़वे का दौर था वो, खौफ खुदा का दौर था वो, इश्क़ रसूल का दौर था वो, सच्ची खुदा के रसूल से मोहब्बत का ज़माना था वो, शर्म का ज़माना था, हया का ज़माना था, पर्दे का ज़माना था वो। फैसले सूरतों के मुताबिक नहीं, फैसले कुरान के मुताबिक होते, फैसले हसब नसब के मुताबिक नहीं, फैसले हदीस के मुताबिक होते, फैसले ताकत, ज़ौफ़ और कमज़ोरी के मुताबिक नहीं होते, फैसले इस्लाम के मुताबिक होते थे। इस्लामी फैसलों को देखकर उस दौर में गैर मुस्लिम भी अपने मसाइल लेकर इस्लामी अदालतों के दरवाजे खटखटाते थे। आ रही है बात समझ में? फैसलों को देखकर सुनकर मैं कहीं उस और तरफ न चले जाऊं, पीछे पीछे 4-5 ज़बरदस्त मेरे जहन में वाक़ियात आ रहे हैं। शायद कहा हूँ या कहीं और कहा हूँ, फिर आगे कभी मौका मिल जाए तो आपके सामने अर्ज़ करूँ। अब हमारे फैसलों को देखकर गैर मुस्लिम भी हमारी अदालतों के दरवाजे खटखटाते थे। सही फैसले करके रात को 200 रकात नमाज हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह, कहीं मेरे से कमी पेशी न हो जाए। एक मरतबा हज़रत इमाम अबू यूसुफ, तवज्जो से सुनो, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह फैसला करते हैं दो फरीक के दरमियान, दो लोगों के दरमियान फैसला करते हैं, और जिसके हक़ में हज़रत ने फ़ैसला सुनाया और जिसके हक़ में हज़रत ने सज़ा सुनाई, सुनकर उठ कर गए। जिनके हक़ में सज़ा हज़रत ने सुनाई उनको कुतवाल आए, जल्लाद आए, पकड़ कर कोड़े लगाने के लिए लेकर गए। और अदालत से बाहर होते होते एक जिसके हक़ में हज़रत ने फ़ैसला सुनाया, वो जाते जाते दरवाजे तक पहुँचा। हज़रत ने जल्लाद को बुलाया, कहा कि इसे भी 10 कोड़े मारो। समझ में आ रहा वाक़या? एक तरफ महबूब और एक तरफ बादशाह, दोनों के दरमियान में झगड़ा कुछ हुआ था। अब हजरत ने फैसला सुनाया इनके हक़ में कि इनको कोड़े मारे जाए, ये नाहक है, महबूब हक़ पर है। अब महबूब दरवाजे तक पहुँचे, जल्लाद को हुक्म मिला काज़ीउल क़ुज़ा हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से इसे भी 10 कोड़े मारे। हमने परेशान होंगे, मेरी क्या गलती, फैसला तो सुना दिया गया।
लिख दिया गया, दस्तखत डाल दी गई, मजलिस बर्खास्त हो गई। फिर क्यों कोड़े मारे? वो भी 10 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया। उन्हें पूछा, हजरत मैं क्या करे हजरत? पहले कोड़े खा बाद में आ। कोड़े खाकर जल्लाद लेकर आया तो हजरत ने फरमाया, मैं तुझे कोड़े इसलिए मारा कि तू जाते जाते एक मर्तबा मुझे पलट कर जो मुस्कुराया, ये भी रिश्वत में दाखिल है। फैसला करने वाले को देखकर मुस्कुराना भी नहीं। मेरे पास तो किताब ही मौजूद है हाजी साहब, इतनी ज़बरदस्त किताब, हमारे काजियों के और हाकिमों के बेहतरीन फैसलों को जमा की हुई किताब मौजूद है। कहां से कहां तक पहुंचा ज़हन में है अकरम बाप? थानवी और खबरस्तान और जिम्मेदारी आपसे कहता हूं, सलाहियत है तो जिम्मेदारी कबूल करो, वरना अपने घरों का निज़ाम संभाल कर दुनिया से चले जाओ, हिसाब आसान होगा। ये दुनिया की इज्जतों का कोई एतबार नहीं, ये दुनिया की शान और शौकत का कोई एतबार नहीं, ये दुनिया के फूल के माले और नारे वाह वाह का कोई एतबार नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। दुनिया में एतबार बातनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर अल्लाह के निगाह में उसका है जो मुत्तकी और परहेजगार है, जो अच्छा है, और मरने के बाद तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तक़वे का इजहार करेंगे, उसकी इज्जत का इजहार करेंगे, उसके शान का इजहार करेंगे, उसके जलाल का इजहार करेंगे, उसकी अज़मतों का इजहार करेंगे। जो दुनिया में डंके पीटते थे वो देखते रह जाएंगे, अरे तो ये तो फल्ली बेचने वाला, ये तो ककड़ी बेचने वाला, इसे कोई दावत देता भी नहीं था, इसे कोई इज्जत करता भी नहीं था, इसे कोई सलाम भी नहीं करता था। आज हम क्या देख रहे हैं? कई ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर जलील समझे जाते थे, हशर के मैदान में किसी को आदम की सोहबत नसीब होगी, किसी को इब्राहीम की सोहबत नसीब होगी, किसी को मूसा की सोहबत नसीब होगी, किसी को ईसा की सोहबत नसीब होगी, किसी को अबू बकर की सोहबत नसीब होगी, किसी को उमर की सोहबत नसीब होगी। औरतों का भी यही हाल है। औरतों में तो नीच ऊंच का बहुत ज़्यादा मसाला है। ज़रा अच्छे कपड़े पहन लेती है तो गलीज कपड़े या कमतर कपड़े या मामूली कपड़े पहनने वाले की कोई कदर व कीमत अच्छे कपड़े पहनने वाली औरत के निगाह में नहीं रहती। क्या जेवर पहन लेती है, जिसके पास जेवर नहीं रहता उसकी कोई कदर व कीमत नहीं रहती। क्या खास घरों के नाज, क्या खास घरों पर तकब्बुर, क्या खास घरों पर गुरूर, क्या खास घरों पर फक्र है। ये एक सफ़र है मेरे दोस्तों, ये एक सफ़र है। खास घर में रहने वाला भी गुजर जाता है, किराए के घर में रहने वाला भी गुजर जाता है, शानो जाल से रहने वाला भी गुजर जाता है, और हकीर और कमतर माहौल में रहने वाला भी गुजर जाता है। कैसे कैसे बादशाहान सोने के प्यालों में पानी पीते थे, आज उनके खबरों का एड्रेस तक नहीं है। कैसे कैसे मालदार, कैसे कैसे शाहान, कैसे कैसे शहिंशाह, कैसे कैसे बादशाहान जो सोने के प्लेटों में खाना खाते थे, चांदी के बर्तनों में पानी पीते थे, आज उनके खबरों पे कुत्ते मूत रहे हैं। गलीज जानवरों के हेरे फेरे हो रहे हैं। कहाँ है, कहाँ है? अल्लाह ताला से अक्ल सलीम पूछो।
ईमान की सलामती पूछो, आमाल की तौफीक पूछो, दरबारे खुदावंदी में दामन और हाथ फैलाने का वक्त आ जाए, अखलाक पूछो, तमीज़ का सवाल करो, अदब का सवाल करो, तहजीब का सवाल करो, शर्म का सवाल करो, हया का सवाल करो, अखलाक का सवाल करो, हलाल लुक़मे का सवाल करो। वरना फिरौन का क्या दबदबा था, फिरौन की क्या हुकूमत थी, नमरूद का क्या दबदबा था, नमरूद की क्या हुकूमत थी, शद्दाद का क्या कहना। उसने तो इस दुनिया में जन्नत का नमूना ही बना दिया, जन्नत नहीं बनाया, बना भी नहीं सकता, लेकिन नमूना तो बनाया। किताबों में उसकी जन्नत का तस्करा है, मुअतबर किताबों में उसकी जन्नत का तस्करा है। तो ज़रा सोचो मेरे प्यारो, कैसी जन्नत बनाया होगा। बाज़ों ने यहाँ तक लिखा है उसकी जन्नत को अल्लाह ने फना नहीं किया, उठाकर जन्नत में दाखिल कर दिया। थी खूबसूरत, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मोतबर कौल नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ जब जन्नत वो बनाया है तो उसकी ज़िंदगी क्या रही होगी। आज पूरी दुनिया में उसकी मैयत तो आसमान में नहीं दफनाई गई ना, चांद में तो उसे दफन नहीं किया गया, सूरज में तो दफन नहीं किया गया, मरीख में तो दफन नहीं किया गया, और सितारों और सैयारों में दफन नहीं किया गया। क्या आप में से कोई बता सकता है कि शद्दाद की कब्र कहाँ है, नमरूद की कब्र कहाँ है, हामान की कब्र कहाँ है, कारून की कब्र कहाँ है? अगर बता भी दे तो उसके बारे में इत्तेफाक भी उलमा का नहीं है। अल्लाह ने उनको ऐसे मिटाया, ऐसे मिटाया, ऐसे मिटाया कि उनकी दौलत ही नहीं मिटी, उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए हैं। ऐसे मिटाया, ऐसे मिटाया, उनकी दौलत ही नहीं, उनके खबरों के निशान मिट गए। आ गई तो बात अर्ज करता हूं, किसी को हकीर न समझो। कौन इन सादे सीधे लोगों में अल्लाह का गौस है, अल्लाह ही जानता है। कौन इन सादे सीधे लोगों में अल्लाह का कुतुब है, अल्लाह ही जानता है। कौन इन सादे सीधे लोगों में अल्लाह का वली है, अल्लाह ही जानता है। मेरे शेख क़ुत्ब आलम ने एक जगह पर लिखा, ये परागंदा बाल मैले कुचेले लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने विलायत को छुपा कर रखा है। हम जैसे गुनहगार हैं, कुछ नहीं इजहार करते हैं। जैसा कहा जाता है, खाली गड़ा आवाज बड़ा। सादी सीधी जिंदगी को मामूली मत समझो, मरने के बाद पता चलेगा। सलाहियत है, पूछ कर लो। ओहदे पूछ कर लेना भी नाजायज़ नहीं, जायज़ है। कुरान का इशारा है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बर गुजरे। बड़ी इम्तिहानात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शान व शौकत का इजहार किया। अजीज़ मिस्र ने उनको अपने करीब कर लिया, अपनी हुकूमत का वजीर भी बना दिया। एक ज़माना
भाइयों ने कुएं में डाला, मुसाफिरों ने बिल्कुल मामूली रकम में बेच दिया। भाइयों ने क्या किया? कुएं में डाल दिया। चलते हुए मुसाफिरों ने क्या किया? एक हकीर सी रकम पर बेच दिया। नबी के बेटे नबी, अल्लाह अकबर, उनके दादा भी नबी। नबी ने तो उनकी शान में शेर तक कहा। करीम बुनुल करीम इब्निल करीम इब्निल करीम। क्या समझे? सुभान अल्लाह बोले सो अच्छा करे, छोटा मजाक कर लिया। अरबी जुबान साहब, अरबी में रोए तो भी मज़ा मिलता। ये नबी बोले सो शेर है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के शान में। मेरे नबी शायर तो नहीं थे, लेकिन नबी का सदका ही शायरों को मिला है। करीम बुनुल करीम इब्निल करीम इब्निल करीम। जोर से नहीं बोले, 3 बजे तक पढ़ लग रहा तुम्हें अच्छे। जोर से सुभान अल्लाह भी बोलना। आइंदा सुनको तुम्हें भी याद करना। बच्चे को झूला झूला तो ये पढ़ना। 4 पैगंबरों का नाम आ रहा है ये शेर में। वो झूला झूलाने का ज़माना भी चलेगा। गवारा कहते। अब और एक मॉडल, वो गवारे को रस्सी बंदल को इन यजमान यहाँ बैठ जाते सो, वो हलाते सो। क्या पतंग है? क्या मदद से गवारा वहाँ, इनू यहाँ, बीच में रस्सी। फिर नाना बन को फायदा क्या, दादा बन को फायदा क्या, बाबा बन को फायदा क्या? क्या गवारे बना लिए तो भी आज भी बच्चों को सोने का मजा झूले में ठेसो। झुलाते झुलाते ये अशार जो बयाना में पढ़े जाते हैं, सुनको तुम्हें भी याद कर ले को। पढ़े तो बच्चा सुनते सुनते सो जाता। कहाँ पढ़ता? घुघू ये ऊ। क्या बोला ना? झूला झुलाते वक्त क्या प्यारी आवाज़ है। देखो मोहम्मद रफ़ी बेहोश हो जाते। बच्चा सोता, मजाले को सोता नहीं, डर को सोता। नाना की शैतानी में। हमें बदल गए दोस्तों, बदल गए। अफसोस, मैं किस दर्द पर आपके सामने बात करूं मुझे समझ में ही नहीं आता। हमारे अकाबिर और हमारे उलमा कसम अल्लाह की इस वक्त बहुत परेशान है। किस दर्द पर बात की जाए समझ में नहीं आता। खैर, असल मकसद की तरफ आएंगे। करीम बुनुल करीम इब्निल करीम इब्निल करीम। सुभान अल्लाह। करीम बुनुल करीम इब्निल करीम इब्निल करीम। यूसुफ बुनु याकूब अबनी
इसहाक इब्नी इब्राहीम, यूसुफ इब्नु याकूब इब्नी इसहाक इब्नी इब्राहीम। जबरदस्त पैगंबर, इनके नाम पर मुकम्मल एक सूरा कुरान पाक में नाजिल हुआ। लेकिन इब्तिदा क्या थी? भाइयों की अदावत। इब्तिदा क्या थी? भाइयों की दुश्मनी। इब्तिदा क्या थी? भाइयों का बग़्ज़। कुएं में ढकेल दिए, आगे कुआं क्या? खुली कब्र। अब मुसाफिर जा रहे थे, पानी डोल डाले तो यूसुफ निकले, खूबसूरत। क्या करना? बेचो, रास्ते का खर्च हल हो जाएगा। और वो बेचने वाले भी कितने पागल थे, इतने खूबसूरत बच्चे को करोड़ों रुपयों की कीमत में बेचने के बजाय बिसमनिम बख्सिन दराहिम, बिल्कुल घटिया कीमत में बेच दिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अज़मत का इजहार उनकी जवानी में किया। बादशाह ने वजीर बनाया। जब वजारत में हिस्सा मिला तो खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे ये वो मिनिस्टरी मत दो, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, खाने पीने की वजारत दो मुझे, और मेरे ऊपर भरोसा रखो, इन्नी हफीजुन अमीन, इन्नी हफीजुन अलीम। मैं इस निज़ाम की हिफाजत करना भी जानता हूं और हिफाजत करना भी मुझे आता है। पूछ कर लेना भी जायज़ है, शर्त यह है कि अंदर पहले सलाहियत हो। मांग कर लेना जायज़ है, ओहदे दो, मुझे सदर बनाओ बोलकर मैं बोल सकता हूँ। शर्त यह है कि मेरे अंदर सदारत अदा करने की सलाहियत हो। मुझे सेक्रेटरी बनाओ साहब, मुझे वो मिनिस्टर बनाओ, मुझे वो मिनिस्टर बनाओ, मैं बोल सकता हूँ। शर्त यह है कि उसका मलका, वो सलाहियत मेरे अंदर हो। पेट चीरे तो अलिफ नहीं, बड़े बड़े ओहदों के तलबगार, मसाजिद के अहकामात से नवाकिफ, मसाजिद के ओहदों के तलबगार, मदारिस के अहकामात से नवाकिफ, मदारिस के ओहदों के तलबगार, इदारों के अहकामात और मसाइल से नवाकिफ तलबगार। कब्रस्तानों का क्या हाल बना रखा है। मैं आज ही इस तस्वीर को देखा, मुस्तनद तस्वीर, मैंने तहकीक भी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा कब्रिस्तान है माशाअल्लाह। लेकिन मैं तो हमेशा कब्रिस्तान को जाता आता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ कि नको जाओ कि जाना था वहाँ पर, जाकर आदत बना लो। जब हकीकत में जाने का वक्त आएगा, वहशत ख़त्म हो जाएगी, डर ख़त्म हो जाएगा। मुझे जब मौका मिलता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान जाता हूँ, मैं देर तक रहता हूँ, मैं ईसाले सवाब करता हूँ मैं, और जगहों पर भी कब्रिस्तान को जाता हूँ। ये मेरा अपना अमल बताकर शान हासिल करना नहीं है, बल्कि अमल बताने से भी सामने वाले के अंदर अमल का शौक़ पैदा होता है। कल मैं कृष्णगिरी से वापस आ रहा था, ज़रूरत पेश आई तो मैं एक जगह पर रुका, मस्जिद की तलाश थी और मस्जिद भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। असर का वक्त भी था, मैं ज़रूरत के लिए गया तो कब्रिस्तान नज़र आया। मैं बहुत देर तक खड़ कर उनके लिए ईसाले सवाब करके आया, और ये ईसाले सवाब
ये कर्ज होता है, कर्ज। हदीस पाक में आता है जिंदे अगर मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करते हैं, मरहूमीन जिंदों के लिए दुआ करते हैं और हशर के मैदान में सिफारिश भी करते हैं। हशर के मैदान में सिफारिश करते हैं। हशर के मैदान में सिफारिश करने वालों की फहरिस्त में वो जमात का नाम भी आता है। जब दुनिया में जिंदे रहकर मरहूमीन की सिफारिश करते, अल्लाह ताला उनकी पहले ही से मग़फ़िरत कर दिया, ये हमारी दुआ से मग़फ़िरत करता है। हशर के मैदान में उनको सिफारिश का जब हक मिलेगा, इजाज़त मिलेगी, अल्लाह के दरबार में कहेंगे कि ऐ अल्लाह मेरे इस दोस्त को तो माफ़ कर दे, इसलिए कि इससे पहले दुनिया में मैं मरा था, ये मेरे लिए दुआ करता था, अब मैं इसके लिए सिफारिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला बहाना देख कर अपने बंदों को माफ़ करते हैं। उस बंदे की सिफारिश कबूल करके उसकी अल्लाह मग़फ़िरत का फैसला करते हैं। रहता हूँ, देखता हूँ कब्रस्तानों का हाल, अल्लाह अकबर कबीरा। ये लंबी लंबी घास, आजकल तो कब्रस्तानों में पूजा भी हो रही है मेरे पास। उतारे हो रहे, उतारे। कहाँ जाते हैं कब्रिस्तान वाले? जिम्मेदार कहाँ है? आमिलों के अड्डे बन चुके हैं कब्रिस्तान। अरे अड्डा बोल डाला, परवाह नहीं क्या? जादूगरों के अड्डे बन चुके हैं कब्रिस्तान। जिंदों की तरबियत के लिए बनाए जाने वाले नींबू का कब्रिस्तान बन चुका है। नींबुआ गाड़ रही, मौसमियाँ गाड़ रही, इतने बड़े बड़े कद्दुआ गाड़ रही, तरबूजा गाड़ रही। मेरे और आपके लिए नबी कब्र पुरानी खबर है, वहाँ जाने के बाद का आलम ही सब अलग है। मेरे घर में आकर अगर कोई आदमी कोई चीज़ ऐसी वैसी डालता है, जैसे मुझे गुस्सा आता है, किसी के खबर पर भी कोई चीज़ ऐसी वैसी गैर शरई डालते हैं तो साहिबे खबर को भी तकलीफ और गुस्सा आता है। कहाँ है? और क्या कहूँ, वो कौन सा अमल है, वो कौन सी बंदिश है? अगर है तो क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है? पुराने खबर के पुराने हड्डियाँ उठा लेकर आओ जी बोलकर आमिला बोल रही, नौजवाना जाकर बाकायदा खबरां खोद कर हड्डियाँ उतारी। वो फोटो अभी मेरे पास मौजूद है। कब्रिस्तान ऐसा साफ हो कि इस किनारे से अगर कोई खड़े होकर नजर डाले तो पूरा कब्रिस्तान उसके नजर के अंदर आ जाए। अच्छी बात है कि खराब बात है? और मैं आपसे भी कहता हूं कि आपके बड़ों में से जिनका इंतकाल हो गया है, उनके कब्रों को जाओ, जाकर जियारत करके आओ। इससे जियारत का फ़ायदा भी होगा, सवाब भी होगा, ईसाले सवाब भी होगा, और साथ ही साथ तुम्हारे अपने बड़ों की कब्रों की हालत भी मालूम होगी। मैं 1 महीने से बराबर मुसलसल जा रहा हूँ कब्रिस्तान। मेरे अब्बा और अम्मी के कब्र के ज़रा दूर में 2-3 कब्रें बारिश की वजह से जो दबी हुई हैं, वो उसी हालत में दबी हुई हैं। मैं यही सोचता हूँ, अल्लाह 1-1, 2-2 महीने हो गए
इन खबर वालों के कोई आकर जियारत तक नहीं करते और उसकी बराबर करने की फिक्र तक नहीं करते। अल्लाह अपने बड़ों से इतनी दूरियां। उनकी छोड़ी हुई दौलत खाना मालूम, उनके खबरों के पास जाना मालूम नहीं, उनकी छोड़ी हुई विरासत पर राज करना मालूम और उनके खबरों के पास जाना मालूम नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं खुला कह देता हूँ, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, ये हमारा मैसूर रोड का कब्रिस्तान है, खुद्दूस साहब का कब्रिस्तान है, टैनी रोड का कब्रिस्तान है। यहाँ तक कितना है? 15-20 एकड़ है, बस उतना ही। जितना शिवाजी नगर है उतना कब्रिस्तान है क्या? जितना मैसूर रोड है उतना कब्रिस्तान है क्या? जितना और इलाका मुंडडी पाला फुला और फुला है उतना कब्रिस्तान है क्या? एक 5 एकड़ 10 एकड़ का इलाका है। हर आदमी अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की कब्र के पास जाकर उनका हल्का साफ कर दे, इंशाअल्लाह ताला 10-15 दिन में पूरा कब्रिस्तान साफ हो जाएगा। इससे अच्छा तरीका क्या चाहिए? मैं गया मेरे अब्बा अम्मी के खबर के पास, वहां क्या है? बेकार की चीज पड़ी हुई है, मैं साफ कर दूं। फूला लाको डाल रही, वो फूला सूखे के बाद एक बहुत बड़ा कचरादान बन जाता है। देखिए, इस खबर से बात आ गई मुझे। बचपन में हम लोग एक दूसरे को छेड़ते हुए एक जुमला बोलते थे, तुम बीड़ी। याद आ रहा अकरम? इतने बीड़ियां, आधी बीड़ी पी को आधी पीड़ी फेंके हुए, ये ढिगार मिलेगा आपको। सिगरेट मिलेंगे आपको वहां, पान पराग गुटखा की पाकिटें मिलेंगे वहां आपको। और बोलूं तो क्या समझे आप, हकीकत है कि शराब की बोतलें मिलेंगे वहां आपको। जुए के पत्ते मिलेंगे वहां आपको। गांजे की डिब्बियां मिलेंगी। क्या बोलते? क्या की मेरे आदमी थे। मैंने कई साल पहले इस पर बात किया तो एक साहब कहने लगे, हजरत उतना देखने नहीं होता। हजरत तो छोड़ो, मिलिट्री ग्राउंड में कोई दाखिल नहीं हो सकता। इहाता कितना मजबूत है। पुलिस ग्राउंड में कोई दाखिल नहीं हो सकता। इहाता कितना मजबूत है। पार्किंग्स हो रहे हैं। फुकाहा ने यहां तक लिखा है, वो बकरी जो कब्रिस्तान का चारा चरती है उसका गोश्त मशकूक है। एक जमाने में पूछते थे कसाब को कि बकरी कहां चरा करती है। आज लारियों का पार्किंग बन चुका है, ऑटो का पार्किंग बन चुका है, 2 व्हीलर का पार्किंग बन चुका है। 2-4 नौजवानों के दरमियान बिजनेस और डीलिंग होती है तो कब्रिस्तानों में खड़कर डीलिंग चलती है। अब ऐसे एक आदमी इधर से, उसका घर इस दीवार के पास है, तो एक आदमी को अगर वहां जाना है, इधर से जाकर उधर आना है, तो फिर वो आदमी क्या करता है कि कब्रिस्तान के अंदर से घुसकर वहां जाता है। आने जाने का रास्ता बना चुके हैं कब्रिस्तानों को। मकामे आदाब में से है कब्रिस्तान। बात करने पर पाबंदी है, मजाक करने पर पाबंदी है, हंसने पर पाबंदी है, बेकार बैठने पर पाबंदी है, सलाम करने का हुक्म है, ईसाले सवाब करने का हुक्म है, दुआ करने का हुक्म है,
मकाम इबरत है कब्रिस्तान, नसीहत हासिल करने की जगह है। हजरत सहाबा कब्रिस्तानों के पास जाते, गुजरते, अंदर जाना तो दूर की बात, बाहर से अगर गुजरते, अल्लाह अकबर कबीरा, रब्बे काबा की कसम, इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते, दाढ़ियां उनकी तर हो जाती। अब दाढ़ियां नहीं तो कम से कम थूड़ियां तर हो जाए, इतना तो रो। मकाम खौफ है कब्रिस्तान। जिनके सीनों में कुरान है वो भी डरते हैं वहां जाकर, जिनके सीनों में अहादीस है वो भी डरते हैं वहां जाकर, जो मुसल्ले और मेहराबों में खड़ते हैं वो भी डरते हैं वहां जाकर। तुम कहां है मेरे प्यारों? डर खत्म हो गया, दुनिया ही में डर, आखिरत का डर भी खत्म हो गया। आपसे आज एक पहला पैगाम देना चाहता हूं, जियारतें करो और अपने अपने कम से कम 1, 2, 4 कब्रों के अतराफ व अकनाफ की जगह को पाक करो, कब्रिस्तानों को पाक करो। ये देखो ऐसे बहुत सारे कब्रिस्तान हैं बाहर के ममालिक, जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ के कब्रिस्तान तो माशाअल्लाह देखने के लायक हैं। हरमैन शरीफैन के कब्रिस्तान कितने खूबसूरत हैं, मक्के मदीने के कब्रिस्तान कितने खूबसूरत हैं, जिद्दा के कब्रिस्तान कितने खूबसूरत हैं, कितने पाक हैं, साफ है, क्या निज़ाम है वहाँ का। ये भी एक कब्रिस्तान है। यहाँ से बात चले गई, बताना था मुझे अकाबिरीन उलमाए देवबंद, थानवी पर बात आ गई। थानवी की बात क्यों आई? तोते पर बात आ गई। ये देखिए कब्र, इंशाल्लाह मैं इसमें डालूंगा आपको। ये जो कब्रिस्तान है तकरीबन बड़े बड़े उलमा की कब्रें हैं बाजू बाजू। इनमें से एक कब्र तो हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की भी है। ये बता रहा हूँ क्यों मालूम? उलमाए देवबंद अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ख़ास इनायात अता फरमाई है उलमाए देवबंद को। अब तो अल्लाह तबारक व तआला उनके वो हालात जो आम तौर पर नज़र नहीं आते वो भी अल्लाह अब दिखाने लगा है। उलमाए देवबंद 1947 से नहीं, उससे भी 50 साल पहले निस्बत देवबंद से है, ताकि इस तरफ एक पहचान हो जाए। वरना उलमाए देवबंद दरअसल वारिसीने सहाबा हैं। और से देखिए, जहां तक दिखती है देखिए आप, बचत बाद में मैं डालूंगा आपको। अब ये जो बारिश की वजह से उतरी हुई जो कब्र है ना, ये किसकी कब्र है? ये हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमन हज़रत मौलाना अब्दुल मुनइम साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है। बारिश तो एक बहाना था, दिखाना था खुदा को हकीकत। बारिश तो एक बहाना था, दरअसल हकीकत दिखाना था। साहिब खब्र के जो वालिद हैं हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारे हमारे मुल्क में बेहतरीन दीनी फ़िक्रों का आगाज़ किया, काम किया, कुरान पर काम किया, हदीस पर काम किया, मुल्क की आज़ादी पर काम किया, साथ ही साथ ख़त्म नबूवत पर भी काम किए। किस पर? ख़त्म नबूवत पर काम किए। किस पर काम किए? ख़त्म नबूवत पर काम किए। जाते जाते इस काम की जिम्मेदारी अपने लख्ते जिगर को देकर गए। मैं बड़ों का दामन थाम कर हमेशा कहता हूँ
जो ख़त्म नबूवत का मिंबर बन जाता है, अल्लाह मौत से पहले उसे वली बना देते हैं। ख़त्म नबूवत का जो मिंबर बन जाता है, हिस्सा बन जाता है, अक्सर लोगों को मौत से पहले नबी की ज़ियारत ख्वाब में हो जाती है। मेरे पास दलाइल मौजूद है। चलो हम भी गायबाना तौर पर, चाहे तहरीक व तंजीम कहीं भी हो, हम आज हाथ उठाकर ख़त्म नबूवत के मिंबर बनने का ऐलान कर देंगे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, पलटाओ भाई पलटाओ। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के मिंबर हैं। आका की नबूवत पर ही नहीं, आका के ख़त्म नबूवत पर भी अगर ज़रा भी फ़र्क आया, रब्बे काबा की कसम, हमारा जीना हराम है। आका हमारी बेहद हिफाजत किए, जहन्नम से हिफाजत की दुआएं अल्लाह से लेकर हमको दिए। उस आका की ख़त्म नबूवत पर एक छोटी सी चिंगारी भी आ जाए और हम बैठे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सोया है मुल्क, सोया है, सोया है। एक दौर वो था 10 साल पहले, तवज्जो चाहता हूँ, आप तमाम हजरात से तवज्जो चाहता हूँ। 10-12 साल पहले डेनमार्क में नबी के शान में गुस्ताखी होती है। सारी दुनिया के मुसलमान मैदान इश्क में उतर कर ऐसा जवाब देते हैं, जुबान के ज़रिए, नारों के ज़रिए, इत्तिहाद के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए, इश्क के ज़रिए से ऐसे जवाब देते हैं, अमेरिका की मजबूत इमारतों के अंदर ज़लज़ले पैदा हुए हैं। याद है आपको? याद है। उसके बाद कमलेश तिवारी जहां पहुंचना पहुंचा, उसने नबी की शान में गुस्ताखी की। पूरे मुल्क ने जो मोहब्बतों का इजहार किया, आका भी खुश थे। लेकिन अब हाल ये हो गया है, हर कमीना, मैं तो खुद साथ ईदगाह में हमारे हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर 5-10 मिनट बात करने का इस आजिज़ को मौका मिला था। मैंने उस वक्त कहा, ऐसे लोगों को मैं कुत्ता और सूवर भी नहीं कहता। कुत्ते और सूवर गर्चे के नजिस तो ज़रूर हैं, लेकिन कायनात के हिस्सों में से एक हिस्सा है और कायनात की हर चीज़ मेरे आका से मोहब्बत करती है। ये तो हरामी है, हरामी। कई मर्द मिलकर जो बच्चा पैदा होता है वो गुस्ताखे रसूल होता है। कई मर्दों के मिलाप से जो औलाद पैदा होती है वो गुस्ताखे रसूल होती है। महाराष्ट्र के अंदर नबी के शान में गुस्ताखी हुई। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे जुमले वैसे के वैसे रह गए, नाकाबिले बर्दाश्त। मैं ये नहीं कहता, अगर कोई फर्द वाहिद, सिंगल मैन, मेरी बात रिकॉर्ड होती है, हुकूमत भी सुनती है, दुश्मन भी सुनते हैं, मैं पूरी एहतियात और संविधान को सामने रखकर मुल्क के अंदर अमन व अमान को बाकी रखकर मैं बात करता हूं कि मैं ये नहीं कहता, बल्कि जो सिंगल मैन नबी के शान में गुस्ताखी करता है उसके विरोध में आना मुल्क का दिया हुआ हक है। अगर कोई आदमी हरामी नबी के शान में गुस्ताखी करता है तो उसका गुस्सा दूसरी चीजों पर उतारो
ये मैं कहता भी नहीं और इस्लाम इजाज़त देता भी नहीं। इस्लाम इजाज़त देता भी नहीं। इस्लाम क्या है? अरे भोगो भोगो भोगो, तुम्हारी औकात इतनी ही है। मैं उन तमाम हरामियों के कानों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुमको इसके अलावा और कुछ करना आता भी नहीं है। कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, प्यारे आका के शान में गुस्ताखी करने के अलावा दूसरा और काम क्या करना आता है? ये जुमले बोल बोल कर तुम अपने माहौल की मोहब्बतें और एतमाद हासिल करते हैं। इस्लाम क्या है मालूम? मेरे आका जिसके सदक़े में कायनात बनी है, ये हकीकत है। ये कोई माने या ना माने, मैं हर झूठ-मूठ में खड़ कर कहूँगा, हर मैदान में खड़े होकर कहूँगा, हर जगह खड़े होकर कहूँगा, ये पूरी कायनात जो नज़र आती है, जो नज़र नहीं आती, वो सदका है मेरे आका, सब कह दो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वैसे आका के चचा को शहीद किया जाता है। सैयदुल शुहदा यही है। बाज़ लोग हज़रत हुसैन की मोहब्बत में सैयदुल शुहदा कहते नहीं। हज़रत हुसैन की शहादत वाक़ियतन दर्दनाक तो ज़रूर है, लेकिन सैयदुल शुहदा नहीं। हुसैन की शहादत पर हम रोते हैं, हमज़ा की शहादत पर तो मोहम्मद भी रोया। ये जाहिला ही कलर कलर के कपड़े पहनने को, ब्यूटी पार्लर के क्या क्या की बोल रही जाहिला। ये अलीफ से या तक सही पढ़ना नहीं आता, इन्हों जाकर अहले बैत की मोहब्बत में मैदान में उतरे कहते इन द मूंजी की तंजाउर की मंजा। सैयदुल शुहदा कौन? हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी शहादत पर मेरे नबी को इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, इतना दर्द हुआ मेरे नबी को हजरत हमजा की शहादत पर। जलाल ऐसा आया, गुस्सा नहीं बोलना, जलाल ऐसा आया, ऐसा आया मेरे नबी को, जलाल ऐसा आया कि मेरे नबी सहाबा के बीच में कहने लगे कि मेरे चचा को मारे, इनका बदला मैं ज़रूर लूँगा, वो भी हमज़ा के बदले में एक नहीं 70 को मारूँगा। कितनों को? 70 को मारूँगा। और मैं कहता हूँ एक मोहब्बत की बात है, समझ में आई बात है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा के बदले में 700 को भी मारते, बजा था। 7000 को भी मारते, बजा था। लेकिन जब बात इंसाफ की आती है तो हुक्म नबी पर भी नाजिल होता है। जब बात इंसाफ की आती है तो हुक्म नबी पर भी नाजिल हो जाता है। अभी आका कहकर इरादा करके एक सेकंड नहीं गुजरा, जिब्राइल अल्लाह का कलाम का आयतें लेकर उतरते हैं। व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि, जो तुमको जितनी तकलीफ पहुंचाया बदले में तुम उनको उतनी ही तकलीफ पहुंचाओ। वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि,
जो तुमको जितनी तकलीफ पहुंचाया, आयत की तफसीर आयत करती है वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्सी वल ऐना बिल ऐनी वल अनफा बिल अनफी वल उज़ुन बिल उज़ुनी वस्सिन्न बिस सिन्नी वल जुरूहा क़िसास। कोई कत्ल किया तो बदले में उसे कत्ल करो, कोई आंख फोड़ा तो बदले में सिर्फ आंख फोड़ो, कोई दांत तोड़ा तो बदले में दांत तोड़ो, कोई कान काटा तो बदले में कान काटो। कान का बदला कत्ल नहीं, आंख का बदला कत्ल नहीं, दांत का बदला कत्ल नहीं। ये है इस्लाम। कौन ये घुघू बोल रहा? कोई मुसलमान हमारे नौजवानों में से एक को मारेगा, हमें उसके 100 को मारेंगे। अरे घुघू, हमें मारते तो नहीं, मारेंगा क्या बोलता? हमें मारने वाले नहीं, हमें प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हमें मारते हैं तो सवाल बनकर मारते नहीं, जवाब बनकर मारते हैं। हम मारते हैं तो सवाल बनकर मारते नहीं, जवाब बनकर मारते हैं। इस्लाम पहले मारने से मना किया है, इस्लाम गाली देने से मना किया है, इस्लाम बलात्कारी, जिना, इस्मत दरी से मना किया है, इस्लाम झूठ से मना किया है। बहुत गहराई में जा रही है बात, बहुत गहराई में जा रही है बात। नबी के शान में गुस्ताखी होती है। एक ज़माना था कि मैदान में उतरते थे, अब सिर्फ हम लोग ये कह रहे हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले बर्दाश्त। किसी ने बिल्कुल सच कहा, नबी के शान में गुस्ताखी होती है तो अंदर बैठो। 12 रबीउल अव्वल आता है तो जुलूस में नारे मारते हुए मैदान में उतर जाओ, इसी को मोहब्बत समझे है। अब आएगा ना 12 रबीउल अव्वल आएगा, झूठे आशिक तकरीबन बाहर आ जाएंगे। नबी की नमाज से मोहब्बत ना करने वाले बाहर आ जाएंगे, नबी की दाढ़ी से मोहब्बत ना करने वाले लोग बाहर आ जाएंगे, नबी की टोपी से मोहब्बत ना करने वाले लोग बाहर आ जाएंगे, नबी के हलाल सबक से मोहब्बत ना करने वाले लोग बाहर आ जाएंगे, नबी के आँखों की हिफाजत के पैगाम को छोड़ने वाले लोग सब बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आने का वक्त आता है तो उस वक्त बाहर नहीं आते, जब नहीं आने का वक्त आता है उस वक्त बाहर आ जाते हैं। उस वक्त क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। हाँ, अजीब हाल है मुसलमानों का, अजीब अजीब हाल है मुसलमानों का। मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर देखा, मिल गया तो जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, नहीं मिलता जल्दी, मोबाइल भी मेरा साथ देता नहीं है। जब क़ियाम का वक्त आ गया तो लोग सजदे में चले गए, कहते सजदे में चले गए। जब वक्त क़ियाम आया सजदे में चले गए, जब वक्त क़ियाम आया, खड़ने का जब वक्त आया इन सजदे में चले गए। खड़ने के वक़्त खड़ो, झुकने के वक़्त झुको, सजदे को जाने के वक़्त में सजदे को जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। ख़त्म नबूवत की बात आ गई। ये जो है हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। ये कल परसों की खबर नहीं, तकरीबन 25 साल पहले की खबर है। बारिश तो एक बहाना था, दरअसल हकीकत दिखाना था। जब बारिश की वजह से खबर दबी, 25 साल पहले की तदफीन का हाल नज़र आ रहा है। अंदर का जिस्म गलना तो दूर की बात, कफन तक मिटाना। ये है उलमाए देवबंद, ये है उलमाए देवबंद।
बताओ, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तोता पालते थे, साहिब ज़ुबान, साहिब दिल, साहिब कलम, लेकिन हक भी अदा करते थे। क्या करते थे? एक मरतबा कुरान की तफसीर लिखी, हज़ारों किताबें लिखी, एक मरतबा किताब लिखने के लिए बैठे तो मजमून आता ही नहीं, कलम इंतज़ार कर रहा है। वरना हाल ये था, मजमून कलम का इंतज़ार करता था। हमारी बारी कब आएंगी, हमारी बारी कब आएंगी बोलकर थानवी के हाथ में कलम का मजमून इंतज़ार करता था। आज क्या हुआ कि कलम मजमून का इंतज़ार कर रहा है। हज़रत ने तवज्जो डाली तो इल्हाम हुआ, घर का तोता भूखा है और तुम मेरी दीन की खिदमत करने उतरे हो। अम्मा जान कहीं और गई थी, अम्मा की जिम्मेदारी थी तोते का दाना डालना। अम्मा जान कहीं गई हुई थी और हजरत को खबर भी नहीं थी, या खबर थी भूल गए, बंदा बशर निशान सब कुछ है, तोते को दान नहीं डाले। इस्लाम पालने की भी इजाज़त देता है तो पालने के साथ हक भी अदा करने का हुक्म देता है। बकिया बातें इंशाअल्लाह जहन में रखो, बहुत सारी अहम बातें आपके सामने आ जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ऐलान है कि जैसा कि ऊपर का बहुत बड़ा काम चल रहा है और सिर्फ़ अल्लाह के फ़ज़ल और नबी के सदक़े के बाद आप हजरात के ताउन ही से ये काम को तकमील तक पहुँचाना है। एक मुसल्ले की जगह 400 रुपये बिल्कुल मामूली कीमत है। कोई खाली हाथ न जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देकर जाए, अपने मरहूमीन की तरफ से देकर जाए। इंशाअल्लाह ताला उनको भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता